वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 मई 2024 और 31 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस ये अभी 23 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पहला हिंदी का अखबार 23 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए हर साल 23 मई को ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और पहला जो हिंदी अखबार था उसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। ध्यान रखना कब प्रकाशित हुआ था? 23 मई 1826 को पहला हिंदी अखबार 23 मई को 23 मई को ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। ये जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज आपको सारे करने हैं। वीडियो को पॉज करिए और ये जितने इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको एक बार आप रिवाइज करिए और ये जो ग्रीन वाले हैं इनको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो ये अमेरिका के हैं और ये पहले NRI दंपति बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं हरप्रीत सिंह चीमा और मनप्रीत कौर चीमा। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले NRI दंपति बने हैं। अच्छा, जैसे ही माउंट एवरेस्ट की बात आई तो अभी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक तो कामी रीता शेरपा का नाम आप याद रखिए। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसी महीने इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई की थी और फिर 23वीं बार इन्होंने इसी महीने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये हाईएस्ट है किसी व्यक्ति के द्वारा इतनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। तो कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं, इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक है पूर्णिमा श्रेष्ठ। कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। क्या नाम है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये भी नेपाल की हैं और इन्होंने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और एक है सत्यदेव गुप्ता। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये याद रखने हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिक्की के द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा गोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर ये जिबूती ने छोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है मलेरिया होता है मादा मच्छर से और मादा मच्छर को कम करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर जिबूती ने छोड़े हैं। अब जिबूती तो आपने मैप में देखा है कभी? जिबूती ये है मैप में जिबूती। ये जो आपको छोटा सा फ्लैग दिख रहा है यही है जिबूती। इसे रिपब्लिक ऑफ जिबूती कहते हैं और इसकी कैपिटल क्या है? जिबूती। कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ जिबूती, कैपिटल है जिबूती, करेंसी है जिबूतियन फ्रैंक और प्रेसिडेंट हैं इस्माइल ओमर गुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा के तट पर किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अभी उड़ीसा के तट पर किया गया। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो पहली बार अपना देश भारत कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो कोलंबो प्रोसेस है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? कोलंबो में ही हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया कोलंबो प्रोसेस। ये दक्षिण एशियाई देशों के ग्रुप है। और ये कितने देश हैं? ये 12 देशों का ग्रुप है। तो पहली बार अपना देश भारत कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अब अपना देश भारत बना है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। और भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर आया है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? तो ये अभ्यास रेड फ्लैग 24 ये अलास्का में होना है। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? तो ये एक रिसर्च हुई है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। ये रिसर्च है आईआईटी भुवनेश्वर की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका MD एंड CEO अभी पे संतोष को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये है पे संतोष और इन्हीं को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो ये घोषणा की है रसिया ने कि रसिया अब तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा देगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और रसिया से पहले एक देश है जो तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा चुका है। वो देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने
तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा दिया है। और अब ये घोषणा रसिया ने की है। अब रसिया तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अब तक सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताया है। ये 878 दिन अंतरिक्ष में रहे, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गोवा का स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को अभी लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। RBI के द्वारा प्रभा पोर्टल और रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास पता है कौन से नंबर के गवर्नर है? RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बर्ट एस रूडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अल्बर्ट एस रूडी ये एक ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता थे और अभी 94 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राकेश रंजन को अभी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश रंजन और इन्हीं को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये नेपाल ने मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो जिससे कि ये चीज़ें आपको याद रहें। ये मई के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखो। आपको मई 2024 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी इतना यूट्यूब पर सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्विज पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सपोज अगर आपके क्विज का आंसर गलत होता है तो यहाँ पे एक बल्ब का साइन बनेगा, उस पर क्लिक करके आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो अगर ये क्विज आप अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रिलायंस ने घाना में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है और अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है।
नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि में हुआ और यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारका में है। अच्छा, सबाना गैंकिविज को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। बाबर आजम ये T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। पहले पे विराट कोहली हैं, दूसरे पे अब बाबर आजम पहुंच गए हैं और तीसरे पे रोहित शर्मा है। अच्छा, नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। ये जंगलों में जो चेड़ की पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं उनको बेचने के लिए है पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। एक्चुअल में उत्तराखंड के नैनीताल में अभी जंगलों में भयंकर आग लगी थी। उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक जंगलों में आग की घटनाएं हुई हैं तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, केतानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।